बच्चों। अब अंतर्लिखित कोण प्रमेय का एक छोटा सा ऊपर में उसको बता, क्योंकि परीक्षा में अन्य क्वेश्चन में हल जब करते हैं प्रश्न तो उसमें जो इसका उपयोग होता है। तो पहला दिया है एक ही चाप पर स्थित अंतर्लिखित कोण सर्वांग सम होते हैं। फिगर देखिए, केंद्र O है वृत्त का, और कोण बी ए सी देख रहे हैं ना, बी ए सी, चाप बी एक्सी पर स्थित है, और दूसरा कोण बी डी सी चाप बी एक्सी पर स्थित है। तो हमको साध्य करना है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी सर्वांग सम कोण बी डी सी, कोण बी डी सी, यह साध्य करना है। तो देखिए उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति कोण बी ए सी बराबर, कोण बी ए सी बराबर 1/2 यम चाप बी एक्स सी, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, कथन नंबर 1। इसी प्रकार कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर 1/2 यम चाप बी एक्स सी, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। आया समझ में? कथन नंबर 2। जब यह कथन नंबर 2 हो गया तो कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से, कथन 1-2 में क्या है, दाहिना पक्ष बराबर है कि नहीं। देखिए कथन 1-2 में दाहिना पक्ष बराबर, इसलिए बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। कोण बी ए सी सर्वांग सम कोण बी डी सी के, बी डी सी के। इस तरह से यह जो है सिद्ध हो गया। कथन 1-2 से कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी के, इसको सिद्ध हो गया। इसके बाद जो है अब आपको बताने जा रहे हैं हम प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज, दूसरा टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। तो यह किताब में थोड़ा बड़ा करके दिया, इसको मैं संक्षेप में लिखूँ। और अंतर्लिखित कोण प्रमेय का दूसरा प्रमेय है अर्धवृत्त में स्थित कोण संपूर्ण होता है। इसको आप देख लीजिएगा, नहीं समझ आता है तो पूछ लीजिएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले यह देखिए। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हों, एक ही वृत्त पर हों, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। फिगर देख लीजिए इसका।
जैसे एक वृत्त है, ए बी सी, या इसको पी ले लो, और डी, ए बी पी डी, इसको हम मिला देते हैं। इसको मिला देंगे, हो गया ए बी पी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इसके चारों बिंदु कहाँ पर हैं, वृत्त पर स्थित हैं, इसलिए एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए चतुर्भुज ए बी पी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। समझ में आया? और इस प्रमेय का कथन देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय का कथन, चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय का कथन क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। दत्त लिख लेंगे। जैसे मान लो अगर यही फिगर हम यूज़ कर देते हैं ए पी बी टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। तो दत्त लिख लेंगे, चतुर्भुज ए बी पी डी चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। साध्य करना है, साध्य कोण ए बी ए डी, पहला पार्ट है कोण बी ए डी धन कोण बी पी डी बराबर 180 अंश। और दूसरा पार्ट है कोण ए बी पी धन कोण ए डी पी बराबर 180 अंश। समझ में आया? यह साध्य हो गया। और उत्पत्ति देखिए अगले पेज पर, पहले फिगर एक बार फिर बना देते हैं तुम्हारे लिए। देखो, ए बी पी डी, एक बार फिगर फिर बना देते हैं। बी बी और इसका फिगर देखिए, ये हो गया। तो इसमें जो दिया गया है उपपत्ति, इसका उपपत्ति
किताब में देखिए थोड़ा बड़ा करके दिया है, मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फिर जो है इसको जो है हम कैसे करेंगे। तो ए बी पी डी, ए बी पी डी। तो हम देखो ये कोण लेते हैं, कौन सा पहले, बी पी डी। कोण बी पी डी बराबर 1/2। इस कोण के सामने का चाप यह है कि नहीं, बी पी डी। चाप बी पी डी क्यों, अंतरलिखित कोण का प्रमेय। अंतरलिखित कोण का प्रमेय, अंतरलिखित कोण का प्रमेय है, अंतरलिखित कोण का प्रमेय। कथन नंबर 1। अब देखिए, अब इसी को याद नहीं करना, इसको बीपीडी को कोण मान लो, ये इसके सामने वाला कोण यह है कि नहीं है, कोण बीपीडी। कोण बीपीडी बराबर 1/2 चाप कौन सा, अब इसको मानो कोण बी ए डी, ये होगा चाप बी ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए डी। तो ये रीजन वही रहेगा, अंतर लिखित कोण का प्रमेय, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। कथन नंबर इसको 2 मानेंगे, कथन नंबर 2। कथन 1 व 2 से, कथन 1 और 2 से, बाएं को बाएं में जोड़ो, दाएं को दाएं में जोड़ दो। कोण बी ए डी धन कोण बी पी डी, धन कोण बी पी डी बराबर 1/2 चाप बी पी डी धन चाप बी ए डी। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 360। ब्रैकेट में ये लिखेंगे, वृत्त के चाप का माप का योग, ये हो जाएगा 180। तो कोण बी ए डी धन कोण बी पी डी बराबर 180 अंश। ये आपका सिद्ध हो गया पहला कथन। आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि नहीं, सिद्ध हो गया। अगर भूमिति में सिद्ध करने का तरीका ये किया तो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि लिख सके देंगे, सेम अगर रहेगा तो इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, कि कोण ए बी डी
कोण ABP, सॉरी ABP धन कोण ADP बराबर 180 सेकंड। सिद्ध हो गया। तो इसको जो है मैंने इतने में संक्षेप में बताया है, यह भी सही है। अगर आप बुक का सहारा लेते हैं, बुक वाला थोड़ा लंबा है तो उसको करेंगे तो भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रमेय रहता है और आता भी है, इसको आप करिएगा। और 3.4 सिद्ध करने के पहले अंतःखंडित चाप से संबंधित मैं 3 ठो कंडीशन देता हूँ, इसको आप याद करिएगा और तीनों फिगर समझा देते हैं कैसे कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक फिगर दिया है फिगर दिया गया है वृत्त में। पहली फिगर का कंडीशन यह है और ऐसा दिया गया है कोण, देख रहे हैं ना। तो BAC यहाँ पर देखिए यह चाप है, यह अंतर्लिखित कोण, कौन सा कोण होगा? अंतर्लिखित कोण। यह पहला फिगर है बच्चों। तो कोण BAC बराबर 1/2 चाप BXC। समझा? ये क्या रीजन लिखेंगे? अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। लिखित कोण का प्रमेय। ये कंडीशन ये होगी पहली। और दूसरा देखिए कैसे लेते हैं। ऐसा फिगर बना है, मान लीजिए यह है, यह P है, यह Q है, यह X है, यह C है, यह D है, यह Y है। समझ में आया? ये दूसरी कंडीशन है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? अगर मान हमको कोण CAD का मान निकालना है, या कोण A का CAD ले लीजिए, कोण CAD यानी कोण का सी बिंदु बाहर है, तो लिखेंगे 1/2 चाप PXQ, चाप PXQ, क्या है? चाप PXQ धन चाप CYD, चाप CYD। यह हो गया आपका दूसरा कंडीशन, मतलब दूसरा कंडीशन। एक तीसरी कंडीशन बनती है, देखिए फिगर ऐसा है। अगर ये कंडीशन अगर आता है, इसमें जो है ये कंडीशन आ जाती है ABCD। तो मान लो यह EM है, तो कोण AMC बराबर 1/2 चाप AC धन चाप BD। यह हुआ। एक चीज़, सेकंड कंडीशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सूत्र में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्लस दिया गया है, रियली यह
प्लस नहीं रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर रहेगा माइनस, क्या रहेगा? माइनस रहेगा। समझा? एक चाप, एक माइनस चाप CYD होगा और यहाँ प्लस रहता है। और ये 3 कंडीशन है। समझ में आया? तो इसको जो है आप याद रखेंगे। तो ये जो हो गया, इसके बाद जो है बाकी जो रहेगा बता दूंगा। कल जो है 3.4 स्टार्ट करूंगा। और आप जब भी लगाइएगा कथन एक पुलिस के पेपर लिखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से कट पिट नहीं किया गया पोर्शन बोर्ड का। अगर प्रश्न आएगा इससे, ज्योमेट्री से और अलजबरा के अंकगणितीय श्रृंखला और संभाव्यता, इसको आप पूरा तैयार रखना। कथन लिख करके इस चैप्टर का प्रमेय याद करिए। कुछ कथन तो मैं लिख दिया हूँ, और जब आप वीडियो देखा करिए तो क्या करिए, प्लीज़ करके उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए जिससे वो क्लियर हो जाए। ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछिएगा, मैं बता दूंगा। गुड, ओके।